हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। फिर उससे ऊपर रजोगुणी भक्ति होती है जो काम इच्छाओं के कारण की जाती है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए की जाती है। फिर उससे श्रेष्ठ होती है सतोगुणी भक्ति, जिसमें कि बताया गया था कि भक्त सिंसियरली प्रयास करता है कि वो अच्छा भक्त बन सके, और इन तीनों गुणों से ऊपर प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हम लोग भक्ति में आ जाते हैं लेकिन हम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों, अपने सो कॉल्ड और बच्चे, इन लोगों के चक्कर में जो हैं हम अपनी भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अक्सर देखा जाता है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे पेरेंट्स डिवोटीज़ नहीं हैं तो हमें घर के अंदर प्याज लहसुन खाना पड़ता है। कोई कहता है हमारे बच्चे भक्त नहीं हैं इसलिए हम सुबह मंगल आरती नहीं आ पाते क्योंकि घर में उन्हें कैसे छोड़ कर आएँ। तो इन लोगों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, या फिर रिश्तेदारों के डर से हम लोग प्रकट नहीं होने देते कि हम भक्त हैं, हम तिलक नहीं लगा पाते, संग हम छोड़ें, उसको त्याग दें। और यहाँ पे बताया गया है कि भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने, जो बातें भगवान से रिलेटेड नहीं है उसके विषय में वो ना सुने। तो जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के अंदर भी एक श्लोक आया है कि भक्त को प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का जैसे कि पॉलिटिक्स की बातें करना, अखबार पढ़ना, न्यूज़ चैनल्स देखना, टीवी सीरियल्स देखना, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखना और फिल्में देखना, मल्टीप्लेक्स में जाना, या फिर किट्टी पार्टी में जाना, कॉकटेल पार्टीज़ में जाना, शादी ब्याह में जाकर इधर उधर की बातें करना, ज़मीन जायदाद की बातें करना, घर संसार की बातें करना, ये सब प्रजल्प के अंदर आता है। कृष्ण से संबंधित जो भी चर्चा नहीं है वो सब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों को चाहिए कि इन लोगों से संगति ना करे। उसका आचरण सुस्पष्ट और मतलब होता है कि हमें कुटिल बुद्धि नहीं होना, जैसे हम अंदर से वैसे ही बाहर रहे, और अपने समय को भगवान के पवित्र नाम के जप में उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वो अपने समय का सदुपयोग आ रहा है। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है तो वह मेरा नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, भक्त भगवान के ओर आकर्षित होने लगता है। अभी तो हमारा आकर्षण संसार में है, हम भक्ति कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, मंगल आरती उठ लेते हैं, रोते धोते जैसे तैसे हम मंदिर पे चले जाते हैं, कभी दीपदान करने चले जाते हैं, डोनेशन भी दे देते हैं। कोई आता है कहता है प्रभु जी मंदिर में ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, जन्माष्टमी आ रही है, रथ यात्रा आ रही है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अनमने मन से हम ये काम करते हैं। तो हमारा अभी भगवान की ओर आकर्षण है नहीं। लेकिन यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं जब इस प्रकार के लक्षणों से हम संपन्न होते हैं, तो जैसे हम अवैष्णवों का संगति को त्यागते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और फिर क्या होता है, भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनने में हमारी बहुत रुचि जागृत हो जाएगी। भगवान का नाम जप करने में जो है बहुत जागृत हो जाएगी हमारी रुचि। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राण इंद्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बड़ा सरल उपाय बताया है। कुछ नहीं करना, बस श्रवण करते रहिए। जब हम भगवान कृष्ण की कथाएं सुनना बंद कर देते हैं तो सब कुछ बंद हो जाता है। हमारा जप करना बंद हो जाएगा, हमारा भगवान के विषय में सोचना बंद हो जाएगा, भोग लगाना बंद हो जाएगा, मंगल आरती उठना बंद हो जाएगा, हमारा सारी साधना जीरो हो जाती है। क्योंकि भक्ति का पहला अंग है श्रवण। श्रवण कभी बंद नहीं होना चाहिए। आदमी का कुछ भी बंद हो जाए मगर प्रवचन सुनना है तो सुनना है, क्लास जरूर सुननी चाहिए भागवतम की। तो
जब तक हम कथा सुन रहे हैं तब तक हम सेफ हैं। अगर हमारी मान लो हमारा जप नहीं हुआ, हमें कहीं बाहर जाना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्लास सुने या फिर हम जप कर लें या फिर कुछ और साधना कर लें। तो हमेशा क्लास को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, श्रवण को प्रेफरेंस देना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें जप को छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आज हमने श्रवण नहीं किया तो कल का जप छूट जाएगा। इस बात को हमें सोचना है। जप करना भी आवश्यक है और भक्ति साधन भी आवश्यक है। और निश्चित रूप से कलयुग का तो हमारा युग धर्म ही हरिनाम संकीर्तन है। कलयुग में हमें भगवान हरिनाम से ही मिलेंगे, भगवान के जप कीर्तन से ही मिलेंगे। लेकिन जप और कीर्तन में रुचि जो है वो निरंतर हमारी तभी बनी रहती है जब हम कथा श्रवण करते हैं। तो कथा जो है बहुत आवश्यक है सुनना। और जिस तरह से वायु गंध को उठाकर सीधा नाक के अंदर ले जाती है, इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के पास पहुंचा दिया जाता है। ये कथा जो है वो वायु के समान हमको यहाँ से उठा के भगवान के पास ले जाएगी। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक एक श्लोक जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का। यहाँ पे कहा जा रहा है जो मंदिरों के अंदर पुजारी बना हुआ है, खूब मेरी पूजा कर रहा है, घंटियां बजा रहा है, लेकिन वो केवल ये सोच रहा है कि विग्रह के अंदर भगवान है, लेकिन ये जो जीवात्माएं, जो संसार के अंदर लोग हैं, इनमें भगवान है नहीं, ऐसी बुद्धि पाले बैठा है। तो वो केवल स्वांग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ऐसा पुजारी जो है वो कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब थ्योरेटिकल तो हम जानते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तो सबके हृदय में बैठा परमात्मा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि इसके हृदय में कृष्ण बैठे हैं? मेरे मन में तो नहीं आ पाता, आपके में आता हो तो पता नहीं। जो भी भिखारी मिला, बूढ़ा मिला, जवान मिला, स्त्री मिली, बच्चा मिला, कोई भी कुत्ता मिला, चींटी मिला, मच्छर मक्खी, कुछ भी, इन सब के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। इस प्रकार की बुद्धि अगर विकसित नहीं हो पाई और हम भगवान की खूब आरतियां गा रहे हैं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाँव। ए भिखारी चल भाग यहाँ से, तू कहाँ से सुबह सुबह मुंह उठा के चला आया, सारा मूड खराब कर दिया। एक कौन इसको अंदर किसने आने दिया, भगाओ इसको। करते हैं ना लोग ऐसे, फिर भगवान के पास वापस जाते हैं। राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। एक तरफ तो तुम आरती गाऊं स्वामी तुमको रिझाऊं, भगवान को रिझा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जीवात्माएं हैं उनको गुस्सा कर रहे हैं, उन पे उनके अंदर भगवान की बुद्धि नहीं है। तो ये जो है ये स्वांग है, दिखावा है। ये कपिल भगवान कह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये केवल ऐसा नहीं सोचना कि ये मंदिरों में किसी पुजारी के लिए बात हो रही होगी, हम तो हमारे लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे ये हमारे लिए कह रहे हैं। हम क्या कम ड्रामेबाजी करते हैं? घर के अंदर जब 4 लोग आ जाते हैं मिलने देखने के लिए तो हम भगवान को ऐसे तैयार करते हैं जैसे राजाओं के राजा हैं, और बाकी दिन जब कोई आता नहीं है घर के अंदर तो फिर भगवान ठाकुर जी धूल खा रहे होते हैं हमारी। हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में, कभी साल में भगवान के कपड़े बदल देते हैं। ये हमारे लिए बात हो रही है। जब भी ऐसे श्लोक आते हैं ना तो यही सोचना है कि मेरे लिए कहा जा रहा है, कपिल भगवान मुझे कह रहे हैं। हमें अपनी शुद्धि करनी है। हम किसी अब सबके दिमाग में कोई पुजारी आ गया होगा जिसने किसी के साथ कुछ किया होगा, तो उनका नहीं सोचना है, हमें अपने लिए सोचना है। मुझे जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। राख के ऊपर आहुति डाली किसी ने, ठंडी राख के ऊपर कर रहा है, उनके लिए इत्र ला रहा है, पुष्प ला रहा है, गंध ला रहा है, तुलसी पत्र चढ़ा रहा है और बहुत नहला रहा है, दुला रहा है, मंदिर जा रहा है। तिरुपति बाला मंदिर गए थे हम तो, काली मंदिर, तो इस प्रकार से हम भवन गए थे और मैया के दरबार में गए थे, बहुत मंदिर गए हम। तो गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में फंसा हुआ है जो कोल्हू का बैल, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीत जाए रे मन, राम कृष्ण बोल, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल।
गंगा जमुना तो खूब नहाया, लेकिन गया ना मन का मैल। मन का मैल तो साफ किया नहीं। तन का मैल तो साफ हो जाता है गंगा मैया में नहाने से, जो शरीर से पाप किए वो तो धुल गए। लेकिन मन से जो तुमने पाप किए, मन में जो मलिनता बनाए हुए हैं, मन में जो कुदृष्टि बनाए हुए हैं, जो हिंसा, गर्व और ईर्ष्या, ये सब जो भर रखा है, काम वासना, क्रोध, इसको कैसे साफ करोगे? ये कैसे साफ होगी? इसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रे मन राम कृष्ण बोल, भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम निरंतर जाप करेंगे तो मन के मैल साफ होंगे। जैसे कहा गया है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की जो पवित्रता है वो होगी, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपके मंदिर को हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, आपके ऊपर इतना एहसान हमने किया है, हम ना होते तो ये मंदिर कैसे बनता। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे तुम कौन होते हो भगवान को कुछ देने वाले? कृष्ण अरबपति या लखपति या करोड़पति नहीं है, कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं। एक लक्ष्मी के लिए इतने पागल रहते संसार में। कृष्ण के गोलोक धाम में हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लगाती हैं सड़कों पर। आप क्या सोचते हो कृष्ण को, तो कृष्ण को कमी आ जाएगी? अरे कृष्ण को कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण के पास कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण हमारे भोजन के लिए भूखे नहीं बैठे, भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। ये तो कृष्ण की महानता है, कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमारी धन राशि को अपनी सेवा में ले रहे हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं। तो दान जो करते हैं हम पैसों का, वो हम अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। पाप तो हमने किए ना, हम जानते कितने पाप किए, और उस धन का दान करने से हम उन यातनाओं से बचने के लिए वो दान कर रहे हैं, जो यातनाएं हमको सहन करनी पड़ेंगी यमदूतों की। बताया गया जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी मतलब ये नहीं किसी के घर में ही जाके कुछ उठा के लाओ, चोरी कई प्रकार से होती है। करप्शन कर रहा है, पैसे ज़्यादा बता के कम तोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दुकानदारी में लोगों को बोल रहा है कि आपसे तो हम बिल्कुल मार्जिन वाला रेट लेते हैं, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, बाकी लोगों को हम बड़ा महंगा बेचते हैं, पर आपको बिल्कुल, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है जी, 5 रुपये भी नहीं बच रहा है इसके ऊपर। इस प्रकार से झूठ बोल बोल के जो बेचता है, ये भी चोरी है। ऐसे व्यक्ति के पेट के अंदर लोहे की सलाखें डालकर उसकी बोटियां निकाली जाती हैं। जो पाप का अन्न खाया है उसने, उसके पेट से ऐसे निकाला जाता है नरकों के अंदर। इससे भगवान हमें बचा रहे हैं, दान देने से हम इस पाप से बच रहे हैं। भगवान की कृपा है कि वो हमारे डोनेशन को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो सृष्टि जिसने बनाई है उसको आप क्या दोगे। तो यही भाव के साथ हमें दान देना चाहिए। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन की शुद्धि होती है जब हम भगवान के नाम का जाप करते, भजन करते, भगवान का भजन भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से होत त्रिविध कल्याण, तीनों इन चीजों से हमारा कल्याण होता है। और आगे कहा जा रहा है, जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक। फिर से पीस फॉर्मूला। लोग कहते हैं शांति कैसे मिले, सुख शांति कैसे हो, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, कैसे मुझे शांति की प्राप्ति होगी। बड़े लोग बोलते हैं, बहुत सारे पीस फॉर्मूला देते हैं। कई लोग एक बार एक विदेशी मिले, एक भक्त बता रहे थे उनको एक विदेशी मिले, तो विदेश के अंदर वो प्रचार कर रहे थे, इस्कॉन के भक्त थे। तो वो विदेशी जो था वो कहता है कि आप इंडिया से हो? कहते हाँ। अरे आपको पता है इंडिया से एक भगवान आए हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तो वो कहते कौन से भगवान आ गए इंडिया से? कहते हैं अभी अभी आए हैं, वो एक पता नहीं क्या नाम बता रहे थे उनका, फलाना स्वामी है, वो खुद को भगवान का अवतार बताते हैं। कहते अच्छा। कहते उन्होंने एक मंत्र दिया है हमको, अंग्रेजी में वो बात कर रहा था उनसे। कहते क्या मंत्र दिया है उन्होंने? कहते हैं वो उन्होंने एक मंत्र दिया है, डोंट वरी बी हैप्पी। बस हम इसको जपते, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। ये कोई मंत्र है? घबराओ मत, बस तुम खुश रहो। तुम हमेशा सोचते रहते हो ना कि दुख है, टेंशन है, इसलिए तुमको परेशानी। भूल जाओ, कुछ समस्या नहीं है संसार के अंदर, तुम जो है खुश रहो, घबराओ मत। ये कोई बात है क्या? ये पागलपंती चल रही है संसार के अंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है शांति जो है ऐसे नहीं मिलेगी कि आंख बंद करके हम अपनी समस्याओं को भूल जाएं। जैसे एक फिल्म आई थी, उसमें कहते ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। ये मन जो है ना, मन को पागल बना के रखो।
मन को जो है बेवकूफ़ बना के रखो, उसको सच्चाई का पता ही मत लगने दो। अरे तुम मन को कितना भी बेवकूफ़ बनाओ, सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। जैसे हम पहले भी कई बार उदाहरण दिया है, एक बार एक बिल्ली एक कबूतर की तरफ आने लगी, तो कबूतर सोचता है बिल्ली आ रही है मेरी तरफ, अब क्या करेगी। तो बिल्ली को देख के घबरा रहा है, तो वो क्या करता है, वो आंखें बंद कर लेता है और बोलता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, कोई बिल्ली नहीं है मेरे आगे, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ खुल के जियो। तो क्या होता है उसके बाद में, बिल्ली अगली पल आके उसकी गर्दन दबोच लेती है और उसको चबा चबा के खाती है। अरे अपनी टेंशन को भूलने के लिए, परेशानियों से दूर भागने के लिए उसको खाली हम एक मानसिक अवधारणा बना ले कि मैं किसी समस्या में नहीं हूँ, ये कोई सोल्यूशन है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या सोल्यूशन है। शांति अगर मन की चाहिए किसी को तो उसको ये करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको कहते हैं पीस फॉर्मूला। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 29 और श्लोक संख्या 23 में दे रखा है 3.29.23। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। आप कितना भी दान दे लो, कितने भी तीर्थों में स्नान कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना कथा श्रवण कर लो, लेकिन जब तक आप संसार के अंदर जो लोग हैं उनसे ईर्ष्या बनाए हुए हो और भगवान को बड़ा श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा सेवा कर रहे हो, ठाकुर ठाकुर हरि, बस हरि हैं, ठाकुर है हमारे और तो कोई नहीं है, और बाकी सारी दुनिया को इसकी साथ चोरी कर रहे हो, उसकी झूठ बोल रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, उसके प्रति ईर्ष्या भावना, तो भगवान कहते रहने दो, तुम पृथकतावादी हो। कृष्ण भगवान उसको पसंद नहीं करते। तो समझने की बात है, और ये यहीं पे नहीं आ रही है, ये श्लोक बहुत जगह पे आया है। भगवद गीता में ये श्लोक आया है, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आ ही रहा है, बहुत सारे अन्य अन्य शास्त्रों में जगह जगह भगवान ये बात बोलते हैं कि जैसे एक बार उद्धव जी से भी बात हो रही थी भगवान की। उद्धव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप मुझे बताइए कि सबसे अधिक आपको क्या पसंद है। तो भगवान कृष्ण इतनी आसानी से तो बताते नहीं है, तो वो बोलने लगे कि भीष्म पितामह ने ऐसी स्तुति की थी एक बार, उन्होंने बताया था कि जो भक्ति में लगे हैं, जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वही भगवान के द्वारा सबसे प्रिय हैं। तो उद्धव तो बड़े चालाक थे, कहते प्रभु मुझे भीष्म पितामह की बात नहीं जाननी, मुझे जानना है आपको क्या सबसे पसंद लगता है, आप बताइए। तो कहते हैं कि योगी मुनि जो हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। भगवान बहुत तरह से टालते रहे उसको। फिर फाइनली जब उद्धव ने स्ट्रिक्ट होकर पूछा प्रभु आपकी क्या मानना है, आप क्या सोचते हो, तो कृष्ण कहते जानना चाहते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो बोला बताइए आपको सबसे अधिक कौन पसंद है। कृष्ण कहते सबसे अधिक मुझे वो पसंद है जो हर जीवात्मा के अंदर मेरा दर्शन करता है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। अब आप बताइए, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म है। जाके उन मूर्खों को बताओ जो कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता है, वो तो जातिवाद फैलाते हैं, वो तो भेदभाव करना सिखाते हैं, जन्म के आधार पे भेदभाव सिखाया जाता है। यहाँ पे ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग, वो भीम दल वाले जो हैं वो इस प्रकार से कहते हैं हमें ब्राह्मणों ने इतना परेशान किया। अरे भागवतम के अंदर यह स्पष्ट कहा जा रहा है, इंसान की तो बात ही क्या, कुत्ते बिल्ली मकोड़े के अंदर भी भगवान का दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद सिखाया गया है या फिर भेदभाव सिखाया गया है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी ठीक है भागवतम में लिखा है, पर यह भी तो सच है कि जातिवाद था हमारे अंदर। हाँ बिल्कुल था, मगर ये हमारे शास्त्रों में थोड़ा ना था। आप धर्म को नहीं बदनाम कर सकते हो, आप उन लोगों को बदनाम कर सकते हो जिन लोगों ने ये सब शुरू किया, जिन ब्राह्मणों ने इस प्रकार की बातें शुरू की कि तुम शूद्र हो, तुम हमसे दूर हटो। आप उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज कीजिए ना, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। आप सनातन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये आपके पास अथॉरिटी कहाँ से आ गई। सनातन धर्म में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को समान भाव से जो नहीं देखता, कृष्ण उसको पसंद ही नहीं करते। इवन डिवोटीज, आप 64 माला कर लो, सारे वृंदावन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, बहुत कुछ कर लो, मायापुर चले जाओ, लेकिन जब तक मन से ये पृथकतावादी की भावना नहीं जाती, हर जीवात्मा में भगवान का दर्शन नहीं होता, तब तक कृष्ण कहते लगे रहो भैया, बहुत समय लग जाएगा, बहुत जन्म लग जाएंगे। ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये बड़ा पेचीदा है, समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं कि देखो, इसीलिए बहुत जरूरी है ये वाला चैप्टर। हमने पहले भी कहा था, इस चैप्टर का एक एक श्लोक, एक एक घंटे उस पर जो है हम बातचीत कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे ये श्लोक ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति तो बहुत आस्था रखता है, भगवान में बहुत विश्वास रखता है, भगवान से प्रेम भी करता है, लेकिन साधारण जीवात्मा को देखकर उनसे ईर्ष्या भावना रखता है, तो फिर कृष्ण उसको पसंद नहीं करते। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है, देखते हैं कौन इसका जवाब देंगे। आप सबके लिए, आप सब अपने अपने भाव व्यक्त कर सकते हो। प्रश्न ये है कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा में समभाव रखो, सब में मेरा दर्शन करो। और इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त नहीं है उनसे दूर रहो, उनसे दूरी बना के रखो, उन लोगों से मिलना नहीं, उनसे बातें नहीं करनी। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? एक तरफ तो कह रहे कि सबको, सब में मेरा भाव रखो, सबको प्रणाम करो, और एक तरफ कह रहे ये भेदभाव करो, इन जो भक्त नहीं है मेरे उनसे दूर रहो, उनसे बात मत करो, जो भक्ति में उन्नत नहीं है उन लोगों से दूर रहो, उनका संग मत करो। तो इन दोनों बातों को हम कैसे एक साथ रिलेट कर सकते हैं? तो लास्ट में हम उत्तर पढ़ेंगे आप सभी के, आप सब लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, माते भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। बाप रे बाप! एक बार भगवान ने श्लोक कहा होता तो समझ में आता, 2 बार कहा होता समझ में आता, 3 बार 4 बार, बार बार भगवान यही बात बोल रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। लो जी, ओम बहुत मंत्र जप कर रहा है, बहुत सामग्री इकट्ठी कर रहा है, बहुत घंटियां बजा रहा है, बहुत सारे मंत्र आ गए, इवन हमको आ जाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। तो अगर हम भगवान की, ठाकुर जी की बहुत पूजा कर रहे हैं, कोई कहे प्रभु जी हमारे घर में ना बहुत अच्छे से रखते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हैं, स्नान कराते हैं, हम बस दिन भर ठाकुर जी के साथ ही रहते हैं, हम तो बस कन्हैया के अलावा तो किसी को जानते ही नहीं है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन देखो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से आप अनजान रहते हो, तो मैं आपकी ऐसी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होने वाला। क्लियर इनफ, इससे ज़्यादा तो क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है भगवान को, कोई स्कोप नहीं छोड़ा हमारे लिए। कई बार बड़े लोग चालाक होते हैं ना कि भगवान ने यहाँ पे ऐसा कहा होगा, इसका ये मतलब होगा। अरे इस श्लोक में तो कोई इंटरप्रिटेशन का भी स्कोप नहीं छोड़ा भगवान ने कि कोई इसकी गलत व्याख्या भी कर पाए। बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, मैं उसकी पूजा से कभी भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्च्य विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि छोड़ो फिर ठाकुर जी की सेवा छोड़ो, भगवान का पर्दा ही लगा दो बंद, अब हम बाहर जाएंगे, भिखारियों को दान देंगे, खिलाएंगे, विधवा आश्रम खोलेंगे, बाल आश्रम खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, बूढ़ों का इलाज कराएंगे, बस हम सोशल सर्विस में लग जाते हैं। तो कपिल भगवान कह रहे नहीं भैया, ये नहीं कहा मैंने करने को कि तुम छोड़ ही दो पूजा। मेरे कहने का ये मतलब था, भगवान कह रहे हैं कि लगे रहो, धीरे 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 मेरी पूजा करते करते ही तुम्हारे अंदर ये भाव विकसित होगा। देखो यहाँ पे हमें वो नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। कई मायावादी लोग क्या कहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है, जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। हम जो हैं, हम भगवान के पत्थरों की मूर्तियों को नहीं पूजते, हम उन भगवानों को पूजते हैं जो सड़कों पर सड़ रहे हैं। हम दरिद्र नारायण की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जैसे एक मदर टेरेसा हुई है, वो बहुत सेवा करती थी, लोगों का इलाज कराती थी। या फिर सिख पंथ में हम देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज है कि लंगर कराना और खिलाना पिलाना, उसमें बहुत आगे हो जाते हैं। हालांकि गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसके अंदर नाम जप भी है, बट चखो और कीर्त करो। गुरुओं ने तो दोनों आदेश दिए, कीर्तन भी करो और बांट के भी खाओ। लेकिन जो लोग केवल बांट के खाने वाला तो उनको पसंद आ गया, लेकिन वो कीर्तन नहीं करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार नहीं होने वाला। खिलाते रहिए। मदर टेरेसा जो है बहुत अच्छी हो सकती हैं अपनी सोशल सर्विस में, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक वो बड़ी चढ़ी नहीं है, भगवान के नाम सिमरन में जब तक किसी का रुझान नहीं है, तो हम उसको भक्त नहीं कह सकते। ये समझने की बात है। खिलाना है लोगों को, करना है, लेकिन भजन भी करना है भगवान का,
दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तो ये नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं, अरे भगवान ने तो ये कह दिया मैं पसंद ही नहीं करूंगा उसकी पूजा, तो छोड़ो पूजा करना। पूजा पाठ छोड़ना नहीं है, पूजा पाठ भी करते रहना है और इसके लिए भी प्रयास करना है कि लोगों में परमात्मा के हृदय जो है हमको दर्शन होने लगे, ये भी करना है। जो भी अपने तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। बाप रे बाप ये श्लोक थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, भगवान भी थोड़े भाव में आ गए। अब भगवान यहाँ तक कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भेदभाव रखता है मेरे में और पराये में, जैसे मेरा बच्चा और पड़ोसी का बच्चा ये दोनों लड़ रहे हैं और दोनों ने चोट लगा ली, तो मैं अपने बच्चे को तो बहुत पुचकार रहा हूँ, दूसरे के बच्चे को गाली निकाल रहा हूँ, तू मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर देता है वैसे कर देता है, यहाँ पे भेदभाव कर दिया। या फिर अगर हमारे पास कुछ खाने का सामान आया, कोई स्वीट आ गई, गुलाब जामुन या कुछ हम लेकर आए घर में, और हम देख रहे हैं कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो हम जो है चुपके से जाकर कुछ अपने लिए छुपा के रख लें, आइसक्रीम आई, आइसक्रीम थोड़ी छुपा के रख लें, तो यहाँ पे भेदभाव आ गया। कोई हमारा सामान हमारे पास है, जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारा ड्रेसिंग टेबल है, हमारा कमरा है, हमारा बिस्तर है, हमारा बाथरूम है, अगर वो किसी ने यूज़ कर लिया परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने और हमने उस पर गुस्सा कर दिया, तो यहाँ पे भेदभाव आ गया, मेरे पराये की भावना आ गई। इतना थोड़ा सा भी अगर कोई भेदभाव कर रहा है, इवन की सर्दी हो रही है और मैंने खुद को स्वेटर पहना रखा और सामने वाला मेरे सामने ठंड से ठिठुर रहा है और मैं उसको ना पूछ के बस खुद स्वेटर पहन के बैठा हूँ। रेलवे स्टेशन पे आप सोचिए, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग सर्दी से कांप रहे हैं और मैं स्वेटर पहन के आराम से बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे भेदभाव हो गया। तो भगवान कहते हैं उसको तो मैं मृत्यु के रूप में आके प्रज्वलित अग्नि के रूप में महान भय उत्पन्न करूंगा, मृत्यु के रूप में आ जाऊंगा उसके पास। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में बहुत सीरियस है इस मैटर पे, ये मजाक में लेने का विषय नहीं है। तो हम में से जो सोचते हैं बड़े महान भक्त हैं, भगवान हमसे बहुत खुश हैं, हमने ठाकुर जी को बहुत रिझाया है, तो देख लीजिए कहाँ पे हम खड़े हैं, अभी कितनी दूर हैं, अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी भक्ति करना तो बहुत दूर है। ये होती है भक्त की परिभाषा, सब में समान भाव आ जाए, उस तब मानो कि हम भक्त बन गए। अभी तो प्रभुपाद जी से एक बार एक विदेशी शिष्य प्रभुपाद जी के थे, तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद मैं चारों नियम का पालन कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग ऑल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स, मैं 16 माला का जाप कर रहा हूँ, तो मुझे कृष्ण के दर्शन कितने दिनों में हो जाएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, रास्कल तुम अभी तो इंसान बने हो, अभी तक तो तुम जानवर थे, भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो तुम 4 नियम का पालन तो इंसानों के लिए है। आप सोचिए, प्रभुपाद जी के शब्द थे, जो व्यक्ति मांस मछली अंडा या प्याज लहसुन का सेवन कर रहा है, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा तंबाकू चाय कॉफी पी रहा है, स्त्री है तो अवैध पुरुषों का संग कर रही है, या पुरुष है तो दूसरे की स्त्रियों पर गलत नजर रख रहा है, जो चोरी कर रहा है, सट्टा खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो जानवर हैं। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। ये चारों नियम का पालन करके 16 माला का जप करके सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती उठ के एकादशी का व्रत करके तो हम इंसान बनेंगे। भक्त बनना तो फिर बहुत दूर, इंसान बनने के बाद फिर देवता बनना होता है, फिर देवताओं वाले गुण आते हैं। देवताओं का गुण है दयालुता, सरलता, सबसे अच्छे से बात करना और सुव्यवहार करना, किसी को गालियां ना निकालना, ईर्ष्या भाव खत्म करना, इन चीज़ों से क्रोध से ऊपर उठना, इसको करके तो हम देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद भक्त बनना तो और भी दूर की बात है, भक्तों के अंदर तो ये भावना होती है, पृथकतावादी खत्म हो जाता है। तो देखो कपिल भगवान कह रहे, अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। कपिल भगवान कह रहे, देखो दान कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, तुम डोनेशंस देते हो, थैंक यू वेरी मच, उसके लिए भगवान मना नहीं कर रहे, थैंक यू। और सत्कार करते हो, बहुत अच्छा, तुम मेरा सत्कार कर रहे हो, मेरी खूब पूजा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से रखते हो, मंदिर में भी मेरी बहुत तुम सेवा करते हो, घर में भी तुम मुझे बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसके साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण तथा सबों के साथ एक जैसी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। मैत्रीपूर्ण आचरण मतलब सबसे मित्रता का भाव रखना। जैसे युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर महाराज के प्रति ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया उसने।
उनको जलाने का प्रयास किया, उनकी स्त्री की बेइज्जती करी, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें जहर दिया, उनकी सारी भूमि हड़प ली, उनको इतने कष्ट दिए, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। भीम के साथ भी ये किया, अर्जुन के साथ, नकुल सहदेव के साथ, इन पांचों पांडवों के साथ कितना कितना दुर्व्यवहार किया उस दुर्योधन ने। लेकिन फिर भी ये पांचों पांडव कभी भी बदला लेने का भाव नहीं रखते थे। आप देखेंगे महाभारत का जो युद्ध है वो कभी भी पांडवों ने नहीं सजेस्ट किया था। इवन पांडव तो यहां तक तैयार हो गए थे, दुर्योधन को बोलो सारी पृथ्वी का राज कर ले, हमें 5 गांव दे दे, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम भीख मांग के तो खा नहीं सकते, 5 गांव दे दे हमें, हम एक एक गांव में अपना अपना राज करके अपना जीवन जैसे तैसे चला लेंगे, पूरी दुनिया का राज्य उसको दे दो, हमें नहीं चाहिए राज्य। जबकि उसने इतना गलत किया। राइटफुली इनको चाहिए था कि बदला ले सकते हैं उनसे, पर फिर भी नहीं लिया। क्यों? ये भक्तों की परिभाषा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ड्राइवर बनना स्वीकार किया, क्योंकि कृष्ण भगवान देखते हैं जब मेरा भक्त इतना महान हो गया है कि कोई उसके साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है, उसके प्रति भी इतनी दया भावना इसके अंदर है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का तो मैं भी सेवक बन जाता हूं। यही कारण था कि अर्जुन के प्रति कृष्ण इतने वत्सल थे। अर्जुन ने बहुत कुछ सहन किया था। तो हम अपने आप को जांचे, देखे तो सही हम कहाँ खड़े हैं। अभी भक्ति कितनी दूर है। अभी तो मनुष्य भी बन नहीं पा रहे, 4 नियम हमारे टूट जाते हैं, 4 बजे सुबह हम उठ नहीं पाते, मंगल आरती हम कर नहीं पाते हैं, एकादशी व्रत रखने में हमारे को नानी याद आ जाती है। हम क्या बात करते हैं कि हम भक्त बन गए, हम वैष्णव हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं। अरे वैष्णव क्या है, अभी तो मनुष्य भी नहीं है। तो छोड़ दीजिए इस प्रकार की मनोधारणा। एक सी दृष्टि रखना, मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे कपिल भगवान कहते हैं, मेरी पूजा भी साथ साथ में करता रहे, ठाकुर सेवा भी चलती रहे और जीवों के प्रति मैत्री भाव भी चलता रहे। एक जैसी दृष्टि रखने का भी धीरे धीरे अभ्यास चलता रहे। तो क्या होगा? क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। इस बात को दोबारा बोला उन्होंने कि आप इस बात को मत बोलो, मैं सभी प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के अंदर निवास करता हूँ, मैं हूँ उसके अंदर प्रेजेंट। तो हम सभी को प्रयास करना है, आज से हम कोशिश करें कम से कम भक्तों के प्रति तो हम बुरा व्यवहार ना करें ना। भक्तों ने तो भगवान की भक्ति स्वीकार की हुई है। चलो जो रिक्शे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनके अंदर तो भगवान को देखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए, लेकिन कम से कम जो डिवोटीज सर्कल में हम हैं, जितने सत्संगी हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, घर में भी कोई पूजा पाठ वाले मेंबर्स हैं, उनके प्रति तो हम शुरुआत तो करें इस चीज़ की, कोशिश तो करें। कोशिश करने से ही तो सफलता भी मिलेगी एक दिन। तो घबराना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। हमें जो है प्रयास करते रहना है। प्रयास करने से ज़रूर एक दिन ये भावना हमारे अंदर विकसित भी हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। अभी 5-6 श्लोक ऐसे आएंगे जो हमको बताएंगे कि सीरीज क्या है, ऑर्डर क्या है श्रेष्ठता का। हमने तो ये ऑर्डर बना रखा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, उनसे पढ़े लिखे लोग श्रेष्ठ हैं, और पढ़े लिखों में भी जो इंग्लिश बोलना जानते हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं, इंग्लिश बोलने वालों में भी जो बेवकूफ़ बनाना जानते दूसरों को वो श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, MD का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, IIT का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो श्रेष्ठ हैं। इंजीनियरों से फिर डॉक्टर श्रेष्ठ हैं, डॉक्टर इंजीनियरों से फिर नेता लोग श्रेष्ठ हैं, पॉलिटिशियन श्रेष्ठ हैं, जो पॉलिटिक्स में आ गए, उनके पास सत्ता भी है, उनसे भी फिर वो श्रेष्ठ हैं जो उनके भी ऊपर हैं। ऐसे हम सोचते हैं, पर सही ऑर्डर क्या है श्रेष्ठता का ये जानते हैं। सबसे पहले तो पदार्थ से ऊपर जीवात्माएं होती हैं। हमारे पास जो टेबल चेयर है, कुर्सी पंखे हैं, ये तो पदार्थ है, इससे तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जैसे चींटी, मकोड़े, मकड़ी, ये सब जो हैं ये हमारे पदार्थों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम पदार्थ के लिए जीवात्मा को मार देते हैं। हमारा कपड़ा अगर चूहा काट लेता है तो हम चूहे को मार देते हैं, जबकि कपड़े से चूहा श्रेष्ठ होना चाहिए हमारे दिमाग में। शिला प्रभुपाद जी बताते थे, मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, तो वो रात को क्या करते थे, कटोरी में कुछ लड्डू रख के जाते थे, कुछ भात रख के जाते थे, कुछ खाने का सामान रख के जाते थे, रोटी वगैरह रखते थे। क्यों रखते थे? रात को चूहे आकर उन्हें खाकर अपना पेट संतुष्ट कर लें।
और कपड़े को ना काटे। देखो चूहों से बचने का एक ये भी तरीका मेरे को मैं बड़ा प्रभावित हुआ इस बात को सुनकर कि प्रभुपाद जी के पिताजी कितने ज्यादा इस बात को ध्यान देते थे कि चूहे को तो भूख लगी है ना, इसमें उसकी क्या गलती है। अगर वो मेरे कपड़े काट रहा है, उसको भूख लगी है बेचारे को, उसको भात खिला दो तो कपड़े नहीं काटेगा। ये बीच का रास्ता भी तो हम निकाल सकते हैं ना। उसको मारने की क्या जरूरत है, उसको पकड़ के फेंकने की क्या जरूरत है, रहने दो उसको। गृहस्थ के लिए तो इतने नियम बताए शास्त्रों में, जो कहते हैं ना प्रभु जी हम शादीशुदा हैं, हम तो शादी करके भक्ति करेंगे। गृहस्थ आश्रम को तो शास्त्रों में बड़ा महान आश्रम बताया है, हम बड़े महान हैं। अरे गृहस्थ बनो तो पहले। गृहस्थ का जीव ही है क्या हमारे जीवन में? गृहस्थ के लिए बताया घर में जो छिपकली है, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियां हैं, उन्हें भी भूखा नहीं छोड़ना, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था करनी है। मकड़ी कीड़ी मारने की तो बात बहुत दूर रही, उनको पालन करना, उन्हें भूखे भी नहीं छोड़ना। जब भी खाने बैठो तो 3 बार घर के बाहर जाके रास्ते में आवाज दो, क्या कोई भूखा है, क्या कोई भूखा है, क्या कोई भूखा है। और अगर आवाज आए किसी की हाँ मैं भूखा हूं, तो अपना भोजन उसको खिलाओ और उसके बाद फिर पूछो क्या कोई भूखा है। जब आवाज आनी बंद हो जाए तब अंदर आके खाओ। पहला ग्रास जो है, पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, ब्राह्मणों को दो, घर पे कोई भिखारी आ जाए, कोई साधु आ जाए, उनको दो। ये गृहस्थ होता है। ये क्या वो उसमें बैठ गए और बंद करके और गेट के अंदर कुत्ता छोड़ दिया, कोई साधु गलती से आ भी जाए भिक्षाम दे तो कुत्ता ही भौं भौं कर दे उसको, वो बेचारा धोती उठा के भागे अपनी। ऐसी हम क्या गृहस्थ बने हुए हैं, गृहमेधी बने हुए, सारे नर्क भरने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो खैर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये श्रेष्ठ होते हैं, पदार्थ से जीवात्माएं श्रेष्ठ हैं। इनमें भी वो श्रेष्ठ है जिनमें चेतना के लक्षण दिखते हैं। चेतना के लक्षण हमें उनमें दिखते हैं जो चल फिर सकते हैं। जैसे पौधे चल नहीं सकते, तो पौधों से श्रेष्ठ ये कीड़े मकोड़े होते हैं। इनमें भी वो श्रेष्ठ हैं जिनमें इंद्रिया अनुभूति विकसित हो चुकी है। इंद्रियों की अनुभूति, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। फिर इंद्रिय वृत्ति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। जिनको अभी खाने पीने का कुछ वो नहीं है, स्वाद की कोई अनुभूति नहीं होती, उनको मीठा खट्टा कुछ पता नहीं लगता है, उनसे ज्यादा वो श्रेष्ठ है जिनको पता लगता है जानवरों में। इनसे भी श्रेष्ठ जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, जो सूंघ सकते हैं, खुशबू बदबू जिनको आती है, वो जानवर जो है वो पहले वालों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। देखो साइंस के लोग जो है ना, ये कितना भी रिसर्च करते रहे मगर भागवतम की तरह वो कभी ज्ञान नहीं दे सकते। कितना सिस्टमैटिक तरीके से बताया जा रहा है, और ये 5000 साल पहले हमारे भारत के अंदर पढ़ाई जाती थी लोगों को। और आज कहा जाता है क्या पिछड़ी बातें, क्या भागवत बुढ़ी दादी पढ़ती है हमारे यहाँ। कितनी साइंटिफिक बात है। देखो साइंटिस्ट लोग कभी इस तरह बताते हैं क्या? फिर आगे बता रहे जिन्होंने सूंघने की वृत्ति धारण कर ली है, जो सूंघ सकते हैं, उन जानवरों से भी जो है वो श्रेष्ठ है जिनमें श्रवण इंद्रिया विकसित है, जिनके कानों के अंदर सुनने की शक्ति है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी समझने की बात है कि भागवतम को पता है, वेद व्यास जी को पता है कि जिन जानवरों के अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, वो जो जानवर हैं वो उनमें गंध की वृत्ति पहले आती है। मतलब ऐसे जीव संसार में है जिन्हें जो सूंघ सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, पर ऐसा जीव कोई नहीं है जो सूंघ ना सके और सुन भी ना सके। कान बाद में प्रकट होते हैं, पहले नाक प्रकट होती है। जो ये डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं ना हम, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, धीरे धीरे वो बना, ये सब तो उसने रिसर्च किया, उन जानवरों के ऊपर टेस्ट किया, कौन सूंघ सकता है, कौन सुन सकता है, उसको एक एक जानवर को पकड़ना पड़ा। और अभी भी अमेजोन की जंगलों में इतने सारे जानवर हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन भागवतम के अंदर जो है ये रिसर्च करके नहीं पता की गई हैं बातें, ये तो क्रिएटर ने बताई हैं। जिसने बनाया उन जानवरों को वो तो उनके बारे में सब कुछ जानता होगा ना। जैसे मोबाइल फ़ोन के फीचर्स अगर मैं पता करूँ करके बटन दबा के उल्टे सीधे, तो मैं कितना डिस्कवर कर लूँगा। जिस व्यक्ति ने मोबाइल बनाया है, जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया, उससे ज़्यादा थोड़ा ना जान लूँगा। तो वो जो एक मैनुअल भेजता है, साथ में किताब भेजता है, मोबाइल को ऐसे चलाना है, उस मैनुअल को पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है मुझसे, डिस्कवरी करने वाले से। इसलिए जो गीता शास्त्र है ये उन्होंने लिखे हैं जिन्होंने संसार बनाया है। भागवतम जिन्होंने लिखी है उन्होंने संसार को बनाया है। इसलिए इनको पढ़ने वाला व्यक्ति उन लोगों से श्रेष्ठ है जो डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो साइंस की फील्ड में जाके बहुत संशोधन करते हैं। हमने शोध से ये पता किया, ऐसा होता है, गाय के गोबर में ये गुण हैं, गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन सांस लेती है। ये अब तुमको पता लग रहा है मूर्खों, जिन्होंने गाय बनाई उन्होंने पहले ही बता दिया था उसकी पूजा करो। तो ये जो है बड़ी बड़ी विकृतियाँ आ गई है सनातन धर्म से। हम लोग श्रेष्ठ उन लोगों को समझते हैं जो साइंटिस्टों का धर्म है, पर ऐसा है नहीं।
फिर आगे कह रहे हैं, ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी अधिक श्रेष्ठ वो हैं जिनके अनेक पांव होते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जिनके 4 पैर होते हैं, और उनसे भी बढ़कर मनुष्य हैं। ये रियल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। ये उस डार्विन के बच्चे को जाके कोई बताए कि बकरी जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ी और पत्ते खाने के लिए कोशिश कर रही थी, पत्ते उसको आ नहीं रहे थे तो गर्दन ऊंची करते करते वो जिराफ बन गई। ऐसी कहानियां जो सुनाता है उस बेवकूफ़ को जाके बताओ कि इस तरह से कोई जिराफ नहीं बनता है। जिराफ की अलग योनि भगवान ने डिज़ाइन की, बकरी की अलग योनि डिज़ाइन की है, सब कुछ भगवान ने डिज़ाइन किया हुआ है। तब ये इस प्रकार से जो है श्रेष्ठता के क्रम में एवोल्यूशन आप कह सकते हो। पर ऐसा नहीं होता कि उससे ये बना इससे ये बना। ये सब संसार में 84 लाख योनियां एक साथ बनाई गई थी। देखो हमें तो गिनती भी पता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, 8.4 मिलियन ही होती हैं स्पीशीज। आप गिन लो जाके। साइंटिस्ट लोग अब तक गिनती ही नहीं कर पाए पूरी। कहाँ तक गिनेंगे भैया। पत्थर के अंदर भी जीवात्माएं रहती हैं, मिट्टी के अंदर जीवात्माएं रहती हैं, 7 लेयर होती है पृथ्वी के नीचे, वहां तक कैसे जाओगे आप? कैसे गिनती कर सकते हो? इतना जो आपका अभिमान है अपने ऊपर, आप कैसे गणना करोगे उनकी? तो भगवान ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटिंग बता दी, 84 लाख। और ऐसा नहीं कि 84 लाख ऐसे ही बोल दिया, प्रॉपर डेफिनेशन है। जलजानव लक्षाणी स्थावरम ऐसे लक्ष्य विंशति, पूरा श्लोक है इसके ऊपर कि जल में तैरने वालों की संख्या 9 लाख है, पेड़ पौधों की संख्या 20 लाख है, फिर जो ये 4 पैर पे चलने वाले रेप्टाइल्स हैं इनकी संख्या इतनी है। फिर ऐसे पूरा प्रॉपर हमारे पास सारा डाटा है। और ये 5000 साल पहले हमारे पास तब से है, और 5000 साल पहले तो लिखा गया था। लेकिन ये नहीं सोचना कि सनातन धर्म 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले तो हम ओरल से रिटर्न पे आए थे। ये सनातन धर्म कितना पुराना है? अरबों खरबों करोड़ों साल पहले जब सृष्टि शुरू हुई थी ना, तभी से सनातन धर्म है। जब पृथ्वी सूर्य चंद्र बने थे तब से ये सनातन धर्म है। इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म। सनातन मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। आप कितने भी धर्म ले लो हैं, ये सब अभी नए नए आए हैं। कोई 1500 साल पुराना पहले आया है, कोई 800 साल पहले आया है, कोई 2000 साल पहले आया है। सनातन धर्म की डेट क्या बताओगे आप? तो आगे यहाँ बताया जा रहा है, मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों को बताया गया यहाँ पे। इंसान जो है मनुष्य योनि, ये सबसे श्रेष्ठ है। फिर इनमें भी, मनुष्यों में भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, यानी जो वर्णाश्रम के अंदर है। जो लोग इसको नहीं मानते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इसको नहीं मानते, वो लोग इतने श्रेष्ठ नहीं होते। क्योंकि वो लोग क्या हैं? वो जी रहे हैं। वो किस लिए जी रहे हैं? कोई खाने के लिए जी रहा है, कोई सोने के लिए जी रहा है, कोई कमाने के लिए जी रहा है, कोई इंद्रिय भोग करने के लिए जी रहा है, कोई एक्टिंग करने के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है। इनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत लोग आते हैं, यानी जो आर्य हैं, जो वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। अरे खाने के लिए जीवन मिला होता तो हाथी 2 मन खाता है रोज का। 20 किलो खा सकता है क्या कोई व्यक्ति? कहे भाई 20 किलो चपाती बना दो मेरे लिए। इतना तो खली भी नहीं खा सकता, खली का बाप भी नहीं खा सकता इतना, ये केवल हाथी खा सकता है। तो अगर मनुष्य जीवन खाने के लिए मिला होता तो सारे जानवरों से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य खाने में होना चाहिए था ना। तब तो हम मानते कि मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, क्योंकि कोई और जानवर ये कार्य कर नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं हाथी हमसे ज़्यादा खा सकता है। कोई कहता है इंद्रिय भोग के लिए मिला है, स्त्री संग करने के लिए मिला है। कबूतर दिन में 20 बार कबूतरी का संग करता है। आप करके दिखाओ 20 बार, मर जाओगे एक बार में ही। तो क्या आप बात करते हो? ये सब करने के लिए, सोने के लिए मिला है। 6 महीने तक पोलर बेयर जो होता है वो 6 महीने तक हाइबरनेशन पे चला जाता है। 6 महीने छोड़ो, आप 6 दिन सो के दिखा दो, मर जाओगे आप। तो इन सब कार्यों के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। केवल एकमात्र भक्ति ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये हम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। इस बात को जो व्यक्ति समझ गया वो अन्य मनुष्यों में भी श्रेष्ठ है। और आगे बताया गया कि जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। जहाँ पे ब्राह्मण उससे बनाया जाता है जो बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं, वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार चलते हैं, वो श्रेष्ठ है। यानी कि 4 जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण है, इनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ये नहीं कि जात का ब्राह्मण हो गया, 2 रुपए का जनेऊ पहन लिया और कहे हम तो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, 4 बार खाते हैं। अरे क्या तुम चतुर्वेदी? हमारे स्कूल में था चतुर्वेदी, हमने पूछा तेरे को कितने वेद तूने पढ़े हैं? कहता है वेद वूद मैंने कुछ नहीं पढ़े, बस चतुर्वेदी कास्ट है हमारी। तो कास्ट से थोड़ा ना होता है, किसी की इंजीनियर कास्ट हो गई, मेरा बाप इंजीनियर था इसलिए मैं भी अपने नाम के आगे इंजीनियर लिख लेता हूँ, और इमारत बनाने की तो कोई कला तेरे को आती नहीं। तो ये सब जो है ये फालतू की बातें हैं। कास्ट सिस्टम सनातन धर्म में कभी था ही नहीं। हम गुणों और कर्मों के आधार पर विभाजन करते थे। जो बच्चा शास्त्र पढ़ने में निपुण होता था उसको ब्राह्मण बनाते थे, जो बच्चा पॉलिटिक्स में बहुत निपुण होता था और लोगों पे दया भावना रख के उनकी रक्षा करने में सक्षम होता था, जिसमें बड़ा वीरता होती थी, उसको क्षत्रिय बनाया जाता था। जो बिजनेस करने में बहुत दिमाग चलता था उसका, कृषि करने में बहुत दिमाग चलता था, खेती करने में, उसको वैश्य बनाया जाता था। और जो साफ सफाई करने में बहुत एक्सपर्ट होता था, चीज़ों को अरेंज करना, तरीके से रखना और बहुत विनम्र स्वभाव का होता था, हम्बल होता था, उसको शूद्र बनाया जाता था। तो खैर, ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है। ब्राह्मण भी कई तरह के होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, इनमें से भी वो श्रेष्ठ हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हों, वही सर्वोत्तम है। और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। ये जी, वेद भी कई ब्राह्मण पढ़ते हैं, लेकिन समझ कौन पाता है कि वेद में लिखा क्या है? दिमाग से कहेंगे ऐसा होता है, वैसा, भगवान निराकार है, ईश्वर ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की बातें करा लो उनसे। लेकिन जो ब्राह्मण बता दे कि वेद का जो अर्थ है, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्या, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं वेदों का तात्पर्य मुझे जानना है, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य व्यक्ति हूँ। अगर कोई वेदों को पढ़ रहा है और कृष्ण का भक्त नहीं बन रहा है, कृष्ण की, उससे श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ, देखो, उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है, एक तो व्यक्ति है वो कभी कभी कर लेता है भक्ति, एक है जो दृढ़तापूर्वक डेली मंगल आरती उठ रहा है, डेली 16 माला जप रहा है, डेली 4 नियम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दृढ़तापूर्वक कर रहा है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति, उसमें भी वो श्रेष्ठ है जो इन सब नियमों का पालन करने से जो। तो यहाँ पे कपिल भगवान यही बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो वही है जो सारे, इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। बस, जो निष्काम हो गया, जो भगवान का भक्त बन गया, वो सबसे श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं अतः मुझे उस व्यक्ति हो गया। हमने एक प्रश्न किया था कि कपिल भगवान ने एक जगह तो बोला कि हमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, सब में मेरा दर्शन करो, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो भक्त नहीं। तो यही जो है इसका उत्तर हम जानना चाहते थे, तो इसका उत्तर किसी ने दिया ही नहीं। इसका उत्तर हमारे पास शिवांगी माता ने कुछ बोला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान कह रहे हैं कि हमें सबको समान भाव से देखना है, पर उनका संग मत करो। उनके पास जाके, जैसे शेर में भी भगवान है, तो इसका ये मतलब नहीं कि शेर को जाके हम गले लगा लें, गले लगाएंगे तो फाड़ के खा जाएगा। लेकिन भगवान तो आइए महाराज, मन का मैल कैसे धुले? अशोक जी, मन का मैल तो हरि भजन से ही धुलेगा ना, यही तो बताया।